हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11। चैप्टर चल रहा है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर के 5th पार्ट पर हम हैं। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करी है, वेरिएबल्स की बात की है और जो कुछ भी इस चैप्टर में बिफोर दिस टॉपिक कोरिलेशन तक है वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है विद द हेल्प ऑफ द नोट्स, जिन्हें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप चैनल पर पहुंच सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच सकते हैं और उसके थ्रू आप ये सारे नोट्स रिसीव कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कोरिलेशन और उसी से जुड़ा है कोरिलेशनल रिसर्च और उसी से जुड़ा है कोरिलेशनल कोफिशिएंट। तो मेन टॉपिक एक तरीके से हमारा आज है कोरिलेशन, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं तो बाकी बातें भी हम समझ ही जाते हैं। अक्सर आपने ये टर्म सुना होगा कोवर्कर या कोवर्ड को आपने जब भी सुना होगा तो बात हो रही होती है दो लोगों की। ओके, दो लोगों की बात हो रही होती है, यानी कि दो लोगों के बीच में जब भी हम कोवर्ड को यूज करते हैं तो कोवर्कर की बात करी, मतलब देयर आर टू पीपल, तभी वो एक पर्सन दूसरे को कोवर्कर कह रहा है। तो उसी तरीके से कोरिलेशन भी जो होता है वो दो लोगों के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में हम कह सकते हैं। अगर हमने V1 और V2 दो वेरिएबल्स, आई होप यू क्लियर विद द टर्म वेरिएबल। अगर आप इससे पहले वीडियोस देखकर आए हैं तो आप समझ रहे होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने काफी डिटेल में समझाया है और वेरिएबल पर एक वर्कशीट भी सॉल्व करवाई है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या रिलेशन नेगेटिव है, या कोई रिलेशन ही नहीं है, ये अंडरस्टैंड करते हैं और इसी को हम कहते हैं कोरिलेशन। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच एस्टैब्लिश होने वाले रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में हम कोरिलेशन ही फाइंड करते हैं, बट कोरिलेशन फाइंड करना इज एग्जैक्टली फाइंडिंग अ कोरिलेशनल कोफिशिएंट। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी हुई हैं। हमने ये कहा कि कोरिलेशनल रिसर्च में हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं, एक्चुअल काम ये है, बट कोरिलेशन में एक्चुअल काम क्या है, कोरिलेशनल कोफिशिएंट फाइंड करना। तो एक बात समझ में आ गई, जब कोफिशिएंट की बात हो रही है तो ये तो समझ में आ गया कि कोरिलेशन जब निकल कर आता है वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए या जीरो आए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके, इससे क्या पता चलता है कि कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। कोरिलेशन के बारे में हमें ये पता चला, भाई वैल्यू आ गई तो साइकोलॉजी में जब भी कोई चीजें न्यूमेरिकल हो जाती है ना तो वो स्टैट्स का पार्ट हो जाती हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है। ओके, तो कोरिलेशन क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होता है जिसको कैलकुलेट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक्चुअली कर ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे समझ रहे थे कि कोरिलेट इट एम्स टू फाइंड आउट वेदर देयर इज ईदर, किस टाइप का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है। ये तीनों टाइप होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये समझ पा रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया जब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ता है, एग्जाम्पल में बताऊंगी, अभी इतना ही समझ लीजिए। नेगेटिव में क्या होता है, दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जीरो कोरिलेशन में दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कौन किधर जा रहा है, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है। और कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशनल कोफिशिएंट, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हम कह रहे हैं कि हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम कोरिलेशनल कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोरिलेशनल कोफिशिएंट क्या है। ये दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बताता है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, एक कैलकुलेशन होती है और इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच रेंज करती है। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है, अगर ये नेगेटिव होता है तो -1 होगी, जीरो के बाद क्या आता है -0.1, -0.2, मतलब ये तो मैंने और भी डिटेलिंग हो सकती है इस तरीके से। और यहाँ 0.1, 0.2, 0.9 तक जब आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा 1.0 यानी 1। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है और मिडिल वैल्यू इसकी 0 होती है। और इन्हीं तीन टाइप का कोरिलेशन होता है। ये जो भी आपको दिया है कोरिलेशनल कोफिशिएंट 2 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी मैं आपको बता दूं। और कोरिलेशन पर भी पूरा शॉर्ट नोट आता है। तो जब अगर शॉर्ट नोट आ रहा है तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और ये पूरा लिखेंगे जितना इसमें दिया हुआ है। ओके, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कोरिलेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। 3 टाइप होते हैं, अभी कई बार हमने बात कर ली, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीनों को एक एक करके समझेंगे, नाम एक बार क्विकली देख लीजिए। तीनों के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन होता है। और अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो पॉजिटिव कोरिलेशनल कोफिशिएंट, ठीक है ना, मतलब इसी तरीके से नेगेटिव और जीरो भी हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशनल कोफिशिएंट। अगर हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है पॉइंट प्लस 0.7 तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशनल कोफिशिएंट निकला है ये, यानी दो वैल्यू के बीच में 0.7 यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि आखिर में ये पॉजिटिव नेगेटिव पता कैसे चलता है।
मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि किसी भी केस स्टडी में, किसी भी रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेजर। अब मैं उस पर नहीं जा रही हूँ कि हम स्पीयरमैन का फॉर्मूला लगाते हैं कि क्या लगाते हैं, वो अलग बात है, उस पर आपको जाना भी नहीं है। होता क्या है, जब हम कुछ भी स्टैटिस्टिकल मेजर लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। कि पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होता है बिटवीन टू वेरिएबल, जब एक में इंक्रीज हो, एक वेरिएबल में कोई चेंज हो तो दूसरे में भी वैसा ही चेंज आए। मतलब पॉजिटिव अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं तो हमें टाइम को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एकेडमिक रिजल्ट जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। टाइम बढ़ाने पर, स्टडी ऑफ आवर्स बढ़ाने पर अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से टाइम कम कर देने पर एकेडमिक जो आपका एकेडमिक लेवल अचीवमेंट है वो भी डाउन हो रहा है, तो दोनों डाउन हो रहे हैं। दोनों डाउन होना नेगेटिव कोरिलेशन नहीं होता है, दोनों का एक ही डायरेक्शन में जाना पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव का एग्जाम्पल है और ये भी पॉजिटिव का एग्जाम्पल है। मतलब एक वेरिएबल में हम चेंज करें, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में बढ़ जाए तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक में हम चेंज करें, चाहे वो नेगेटिव ही चेंजेस क्यों ना हो, और वो भी डाउन मतलब नेगेटिव की तरफ चला जाए तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही होता है। ये समझ लीजिए, अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन हैज माइट पॉजिटिवली कोरिलेट विद द नंबर ऑफ कार्स द पर्सन ओन्स। मान लीजिए किसी के पास 5 कार हैं, बहुत ही लग्जरी कार्स हैं, ठीक है, आप उसका अज्यूम करते हैं उस पर्सन के पास बहुत सारा पैसा तो होगा ना। अब कार में, वो दुकान में वर्क करता हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, उसकी अपनी तो नहीं होंगी उस केस में भी वो। लेकिन एक पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास नंबर ऑफ कार भी ज्यादा है, मतलब दोनों चीजों का हम यहाँ पे इंक्रीज देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल से क्लियर ना हो तो और देखिए, जब इनकम डाउन होती है तो कंजम्पशन भी डाउन हो जाता है। मतलब अगर किसी पर्सन के घर में किसी भी तरीके की स्कैसिटी होगी, उसकी सैलरी नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम, उसके संग फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो अब उसका लाइफ स्टाइल भी डाउन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक तो उसकी इनकम और एक उसका लाइफ स्टाइल, दोनों ही नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सिचुएशन भले ही नेगेटिव है लेकिन आपस में क्या रिलेशन है, हमें तो इससे मतलब है, कोरिलेशन तो वही होता है। सेल ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेज कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ज्यादातर हम लोग गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा कंज्यूमशन होने लगता है, तो सेल बढ़ गई टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में। तो पॉजिटिव कोरिलेशन इस इमेज से हमें क्या समझ में आता है कि ये देखिए, जब इस तरफ वैल्यू बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए ये हम मार्क बना देते हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, आपने देखा इसके बाद जब ये वैल्यू इतनी बड़ी तो इसके बाद भी तो ये वैल्यू इतनी बड़ी, है ना। जैसे इसके बाद ये वैल्यू इतनी बड़ी तो ये भी तो इतनी बड़ी। तो मैथमेटिकली आप ग्राफ वगैरह की अगर नॉलेज बेसिक रखते हैं तो आप बात समझ रहे होंगे कि ग्राफ में ये स्केल बढ़ने का मतलब ही यही है कि एक वैल्यू के बढ़ने पर दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एग्जांपल, बहुत एग्जांपल होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन के। हर वो सिचुएशन जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा बढ़े, एक वेरिएबल के कम होने पर दूसरा कम हो जाए, वो सब कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। वो आपस में एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेट हो रहे हैं। आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन पर। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब अगर एक सिचुएशन में या एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है, कम हो रहा है। जब मैंगो का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होने लगती है। आपने देखा है ना, जब मैंगो का सीजन आता है तो जब बहुत ज्यादा मैंगो का प्राइस हाई होता है, 200 रुपीज केजी मिल रहा है, 150 मिल रहा है या और भी ज्यादा, तो उस केस में क्या होता है, लोग कम खरीदते हैं। परचेजिंग से भी कह सकते हैं आप, जब मैंगो का प्राइस बढ़ रहा है तो परचेजिंग कम हो रही है उसकी। मैंगो का प्राइस डाउन हो रहा है, परचेजिंग बढ़ रही है। मतलब रिवर्स हो रही है दोनों चीजें, डाउन हो रहा है तो बढ़ रही है और इंक्रीज होने पर घट रही है। ये एग्जाम्पल में दिया है कि मैंगो का प्राइस ड्रॉप हुआ तो डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो गई, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जब दो वेरिएबल के बीच में देयर इज एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल शो अ डिक्रीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वाइस वर्सा, दूसरा उल्टा भी है, अगर एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे में इंक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हम बहुत ज्यादा कहना चाहिए वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट का हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारी हेल्थ क्या होती है, इंप्रूव होने लगती है। ये एग्जांपल किसका हो गया, ये पॉजिटिव कोरिलेशन का हो गया। अब हमने कहा हमने जितनी हम कम मेहनत करेंगे उतना ही हमारा जो बॉडी बिल्ड है वो कम होगा, पॉजिटिव हो गया। हम दोनों ही केस में डाउन जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें कोई सिचुएशन ऑपोजिट हो रही हो, हमारे पैसे ज्यादा खर्च करने पर क्या होगा, सेविंग्स कम हो जाएंगी। हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दें, अगर हमने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, अगर आपने एक्सपेंसेस जो है वो आपके बढ़ रहे हैं तो आपकी सेविंग्स में क्या होगा, सेविंग्स आपकी कम हो जाएंगी। अगर एक सर्टेन फिक्स अमाउंट है आपका,
राइट। तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ाने पे सेविंग्स घट रही हैं, उल्टा हो रहा है, और एक्सपेंसेस आपने घटा दिया, आपने कंजूसी करनी शुरू करी, पैसों को कटौती करनी शुरू करी, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पर हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स। जीरो पे आते हैं, मैंने इस ग्राफ की बात नहीं की आपसे, भी बता दूं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम उसको पॉइंट्स में डिनोट करें अगर, है ना, तो ये वैल्यू क्या है, ये इतनी ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही आप देख रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घट रही है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वही है ये चीज। इसको नहीं भी बनाएंगे कहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। तो नेगेटिव कोरिलेशन में हमने क्या देखा कि एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की घटती है, एग्जाम्पल्स भी हो गए। नो कोरिलेशन, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है ना। तो इन दिस थर्ड टाइप देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे कि बीइंग अ मिलेनियर एंड हैप्पीनेस, ये दो चीजें हो गई, मिलेनियर होना और हैप्पीनेस होना, इनका क्या आपस में कोई रिलेशन है? जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है उनके लिए हो सकता है, बट जनरल बात करते हैं, कॉमन लॉजिकल बात करते हैं कि बीइंग अ मिलेनियर होना हैप्पीनेस की कोई गारंटी नहीं देता है। तो इसीलिए यहाँ पे इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब देयर इज अ जीरो कोरिलेशन। वेरिएबल तो दोनों है, खुशियां भी हमारी घटती बढ़ती हैं, पैसा भी कम बढ़ होता है, लेकिन इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। तो क्लियरली देयर इज जीरो रिलेशनशिप। बात उठती है क्या कोरिलेशन का यूज कब करते हैं, हम प्रिडिक्शन करने में कर सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, सिचुएशंस में होता है ना, हम कहते हैं कि खाना बनाते वक्त हम करते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, जैसे हम कुकिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग में हम भी देखते हैं कि अगर हमने ये थोड़ा सा भी टर्मरिक बढ़ा दिया तो इसका कलर बिगड़ सकता है, या बहुत ज्यादा ना हो जाए, कहीं कड़वा ना हो जाए कोई चीज। हम बहुत सारे प्रिडिक्शन करते हैं, ये तो मैंने किचन से उठा के एग्जाम्पल दे दिया आपको, हम रियल लाइफ में भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे मैं अपने लिए वीडियो बना रही हूँ तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं जो ब्राइटनेस है उसको ऐसा रखूँ कि वीडियो क्लियरली आपको दिखाई दे, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम प्रेडिक्शंस लगाते हैं कि दो चीजें आपस में कैसे रिलेट करेंगी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है तो हम उसका फ्यूचर में यूज करते हैं, फिर उसकी हेल्प से हमें ये रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी बताता है कोरिलेशन। हमें समझ में आ रहा है कि इसको बढ़ाने से चीज बिगड़ेगी, इसको घटाने से चीज संभल जाएगी, तो ये हमें उसका रिलेशनशिप बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है उसकी। इसके अलावा फॉर्म बता रहा है रिलेशनशिप की, और स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि कितना मजबूती से वो चीज होगी या कोई काम होगा। बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, वो स्पेसिफिक प्रिडिक्शन बना पाती हैं वेरिएबल्स के बारे में। जब हम कुछ भी, जैसे एग्जांपल दिया है, इट इज प्रिडिक्टेड दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस आर पॉजिटिवली रिलेटेड, होता है ना। अगर हेरिडिटी के बेस पे बात करें तो अगर पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो जनरली अज्यूम कर लिया जाता है कि बच्चे भी इंटेलिजेंट। तो दो वेरिएबल्स हैं, हम दोनों को यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ऑलराइट। तो ये हमने समझा कि दो स्कोर्स के बीच में हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। तो ये था आज का ये वीडियो जिसमें हमने कोरिलेशन के बारे में बात करी, और एग्जैक्टली कोरिलेशनल रिसर्च में हम ये कोरिलेशन ही फाइंड आउट करते हैं, जो रिसर्च का एक टाइप होता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।